नहीं अभिलाषा, अभी नहीं। मैं आऊंगा शाम को ऑफिस से तुम्हें लेने, स्टेशन तक छोड़ूंगा। जब तक ट्रेन नहीं चली जाएगी ना, खड़ा रहूंगा मैं, देखता रहूंगा तुम्हें। तब तक तो हो ना मेरे साथ। तुम्हें लिस्ट भी नहीं चाहिए अभी, बाय भी नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें। अब तक तो साथ नहीं छूटा है हमारा, कम से कम अब तक तो नहीं। मैं आ रहा हूं वापस, जब तक ना आऊं ना, जाना नहीं। Final goodbyes are very difficult, but I think farewell speeches देना उससे भी ज्यादा difficult होता है। पर उससे जाने वाले लोग कहाँ जाते हैं? हम तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि वो जहाँ भी जाएं, ढेर सारी कामयाबी हासिल करें। Well, as you all know, Rajiv is bidding farewell to our company. But the good news is कि लंदन की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में उनको सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी मिली है। So team, let's celebrate. Rajiv, cut the cake. ये साला तो बड़ा ही कमीना इंसान निकला। घर में बीवी के होते हुए गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर रहा था। एक नौकरी जेब में थी और दूसरी की तलाश कर रहा था। मतलब बीवी और नौकरी दोनों से दगा। ये साला किसी का सगा नहीं है, चाहे फिर वो नौकरी हो या फिर छोकरी। ऐसे लोग सक्सेसफुल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। नो नौकरी, हमारी तो ऐसी किस्मत नहीं है। Alright, attention, attention. मुझे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। जहाँ एक तरफ राजीव प्रमोट होकर लंदन जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी ही अपने कंपनी के एक एम्प्लॉय प्रमोट होकर राजीव की जगह पर आने वाले हैं। और वो एम्प्लॉय है मिस्टर मनन शर्मा। कांग्रेचुलेशन भाई। तुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी उसके जाने की। अब तो तुझे वापस उसी के डेस्क पे बैठना पड़ेगा, उसी की पोजीशन पे। नहीं रहने दे। पोजीशन चाहे कोई भी बैठूंगा मैं अपनी जगह पे ही, तुम दोनों के साथ। Give me a second. Congratulations, Manan. Well, as you can see, everybody is shocked. तुम्हारा प्रमोशन हो गया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, और वो भी जॉब ज्वाइन करते। तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना कमाल का था कि क्लाइंट्स ने 250 करोड़ की डील साइन की है। You should be proud of yourself.
थैंक यू मैम। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर थैंक यू किसी को कहना है तो अपने पेरेंट्स को कहो, और अपनी वाइफ को बताना मत भूलना। आई एम श्योर वो ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी। ऑल द बेस्ट। हेलो भाभी जी। भाभी जी, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। खुशखबरी? क्या? अरे मनन को प्रमोशन मिल गया है। वो इस कंपनी का सीनियर लेवल का मैनेजर बन गया। सच कह रहे हैं सिद्धू भैया? खाइए कसम। कमाल है भाभी जी, आपको मुझसे विश्वास नहीं हो रहा है? लीजिए, आप खुद ही मनन से बात कर लीजिए। लीजिए। Congratulations. आज बहुत स्पेशल दिन है ना आपके लिए। यही तो सपना है आपका। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन अभी ये खुशी आधी अधूरी है। आधी अधूरी क्यों? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे वो भोली सी मुस्कान के लिए, तुम्हारी आंखों में वो चमक के लिए। लेकिन तुम आज जा रही हो अभिलाषा, मुझे अकेले छोड़ के। तो जब मैं आधा अधूरा हो जाऊंगा तो ये खुशी भी आधी अधूरी हुई ना। मनन, मनन, बॉस बुला रही, चल। क्यों? पता नहीं, लेकिन तुझे याद है ना, भाभी जी को लेने भी जाना है। और बॉस को बताया कि नहीं अब तक? हाँ, बताया तो था कि मुझे एक पर्सनल काम के लिए जल्दी जाना है। उन्होंने परमिशन भी दे दी थी। हाँ तो फिर जाना, बॉस से पूछ के क्या बात है और निकल। मुंबई की ट्रैफिक है मेरे भाई, बहुत देर हो जाएगी। भाभी जी की ट्रेन 4 बजे की है, तुझे कम से कम 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वरना तू ऐसा कर, भाभी जी को बोल कि वो जरी वाला आंटी के साथ स्टेशन चली जाए। नहीं, वो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकती। कह के आया था इंतजार करना। अरे ये इनकी शर्ट और शर्ट के बटन्स, रुमाल रुमाल रुमाल, इसे यहाँ रख देते हैं। इनके मोजे, इन्हें मोजे खोने की इतनी आदत है ना, इन्हें यहाँ रख देते हैं। दीकरा, तुम्हारा हस्बैंड अपने आप कुछ नहीं करने को सकता? नहीं आंटी, वो शादी के बाद इनकी सारी चीजों का ध्यान हम ही रखते हैं। उससे पहले पता नहीं, शायद ये खुद करते होंगे या फिर अम्मा कर देती होंगी। You know, these Indian men, ये हरदम किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहता है। शादी के पहले ये अपनी अम्मा पे डिपेंडेंट होते हैं और शादी के बाद ये अपनी वाइफ्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं कम इन मैम? यस मनन, कम इन। कंग्रेचुलेशंस। बैठो।
मुझे आज भी तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन याद है। तुमने यही ऑफिस में बैठ के मुझे कहा था कि तुम बहुत तेज दौड़ना चाहते हो। So here you are, your first finishing line. Congratulations. तुम्हें प्रमोशन मिला है, और वो भी बाकी सबसे पहले। मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं है। थैंक्स मैम। ये लो तुम्हारे प्रमोशन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। इनको ध्यान से पढ़ना ताकि तुम्हें भी पता चले कि हमारी कंपनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स का कितना ख्याल रखती है। इसमें ना सिर्फ तुम्हारे सैलरी इंक्रीमेंट की डिटेल्स हैं, बल्कि वो सारे पर्क्स और बेनिफिट्स के डिटेल्स हैं जो अब प्रमोशन के बाद तुम्हें मिल सकते हैं। Here you go. यस मैम। पे चेक बढ़ेगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सालाना बोनस, होम लोन। होम लोन? घर खरीदने के लिए मुझे लोन मिल सकता है? जानी अब अभिलाषा को भोपाल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ससुराल वाला कैसा है? हम उन सबको अभी तक ठीक से जानते नहीं हैं। वो शादी के बाद ज्यादा दिन रुके नहीं ना वहाँ, यहाँ चले आए। तो तुम ससुराल क्यों जा रहा है? ससुराल जाएंगे तो वहाँ सब होंगे, इनकी अम्मा, इनके पापा, इनके भाई बहन, इनका घर, इनका कमरा। इनकी अम्मा इनसे बहुत प्यार करती हैं। बात बात पे इन्हें याद करेंगी, इनकी बात करेंगी। ऐसा लगेगा जैसे अलग होते हुए भी हम उनसे अलग नहीं हैं। इनके दूर होते हुए भी ये हमारे पास रहेंगे। बस इसीलिए। दीकरा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा हस्बैंड तुमको बहुत मिस करेगा। तो हम भी बहुत करेंगे उन्हें आंटी, बहुत मिस करेंगे। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मनन, बोलो। मैम, मैंने कहा था ना मुझे आज एक बहुत जरूरी पर्सनल काम के लिए जल्दी जाना है, तो मैं जाऊं? श्योर मनन, लेकिन ये भी तो बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे प्रमोशन के फॉर्म्स हैं, इनको फिल करके जाओ ताकि एटलीस्ट तुम्हारा प्रमोशन एप्लीकेशन प्रोसेस हो सके। ऑलराइट? मनन, इट्स ओनली गोइंग टू टेक 2 minutes। अगर ये डिटेल्स आज रह गए तो कल संडे है, बात अगले हफ्ते तक टल जाएगी। कम ऑन, डू इट फास्ट। यस मैम। दीकरा, हमको तो समझ में नहीं आता तुम लास्ट मोमेंट पे कपड़ा क्यों बदली करने को मांगता। एक तो तुम अकेले जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, साथ में इतना सामान है, कैसे संभालेगा? सामान को संभालेगा या इस साड़ी को संभालेगा? हमको समझ में नहीं आता कि तुम सूट क्यों नहीं पहन सकता। नहीं आंटी, साड़ी तो पहननी ही पड़ेगी, ससुराल जा रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियां सूट नहीं पहनती। अरे दीकरा, 1 बज गया, तुम्हारा हस्बैंड किधर है? 1 बज गए? आंटी, वो बस आते ही होंगे। वो कह के गए थे कि इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। वो जरूर आएंगे।
कॉफी वॉफी क्यों बनाया? वन 15 हो गया, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया अभी तक। आई थिंक तुमको अब चलना चाहिए। बस 5 मिनट और आंटी, वो अभी आते होंगे। आप कॉफी पीजिए ना। दीकरा तुम समझ नहीं रहा है, देर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम अकेले जाने से तो नहीं डर रहा? अरे डोंट वरी, हम जाएगा तुम्हारे साथ। हम तुमको ट्रेन में भी बिठा देगा दीकरा। हाँ आंटी, 5 मिनट, बस 5 मिनट और। मैम मैंने ये फॉर्म्स भर दिए, मैं जा रहा हूँ। ओ सुपर। मनन, ये वाले फॉर्म्स भी हैं। मैम प्लीज मंडे को, अभी मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, मेरे को जाना बहुत जरूरी है। बाय मैम, थैंक्स मैम। यार 1:17 हो चुका है, तुझे देर हो गई है। हाँ मनन, जल्दी जा यार, भाभी जी कहीं निकल ना जाए। हाँ सिद्धू, मुझे पता है, अभी को फोन करके बता देना कि मेरा इंतजार करे, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अरे शायद इनका फोन होगा। हेलो, कहाँ हैं आप? आपको पता है ना टाइम हो रहा है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे नहीं छूटेगी भाभी जी, कम से कम जब तक मनन आपको स्टेशन पहुंचा ना दे तब तक तो नहीं छूटेगी। लेकिन है कहाँ आपके दोस्त? अभी निकला है वो। वैसे भाभी जी, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बॉस ने अपने कैबिन में बुला लिया था। पर आप चिंता मत कीजिए, वो आपके पास टाइम पर पहुंच जाएगा। ओके दीकरा, अब कुछ नहीं हो सकता। 5 मिनट करके बहुत देर हो गया। अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं आने को सकता। नहीं आंटी, वो बस आते ही होंगे। अभी सिद्धू भैया ने कहा ना, वो ऑफिस से निकल पड़े हैं। तुम्हारे सिद्धू भैया ने ये नहीं बताया कि इस टाइम पे कितना ट्रैफिक हो जाएगा, कैसे पहुंचेगा स्टेशन? आंटी थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, वैसे भी वो निकल ही चुके हैं, आते ही होंगे। और उन्होंने कहा भी था कि इंतजार करना, वो ही हमें छोड़ेंगे और वो ही हमें ट्रेन में भी बिठाएंगे। ट्रेन कितने बजे की है? 4:05 की है, वो भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। कैसे पहुंच पाएगा? मुंबई का ट्रैफिक भी तो कितना है। यार, मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी जी को कह तो दिया इंतजार करने को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाभी जी के जाने के पहले दोनों मिल पाएंगे। ओह गॉड, हाउ सैड। हे भगवान, प्लीज मनन को टाइम पर पहुंचा दो। अरे दीकरा, 2:45 हो गया, अभी तक तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया। चलो, तुम लोगों के चक्कर में ना हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। अब उठो, चलो हम टैक्सी लेके तुमको स्टेशन छोड़ के आता है। दीकरा, अब उठो। उठ जाओ दीकरा। मुझे किसी भी तरह तुम्हारे जाने के पहले तुम तक पहुंचना है। तुम नहीं जानती, जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है साथ साथ रहने का। मेरा इंतज़ार करना, अभी मेरा इंतज़ार करना। भैया प्लीज़ जल्दी चलिए, प्लीज़ जल्दी चलाइए।
जल्दी चलो ना प्लीज। भाई साहब आगे सिग्नल है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? टैक्सी नहीं मिल रही है, बड़ा मुश्किल। हाँ टीचर, हाँ भैया खाली है? स्टेशन चलोगे? देख रहा हो जरा ये उठा लीजिए ऊपर, इसको ऊपर रख लीजिए। चल। मुझसे बिना मिले जा रही थी अभी? आपको आज ही लेट होना था। हमें तो लगा कि आप। अरे टीकरा क्या कर रहा है तुम? अरे देर हो जाएगा, ट्रेन निकल जाएगी। क्या कर रहा है ये लोग? रुको भैया। ट्रेन कितने बजे छूटती है अभी? 4:05 पे। अच्छा, जरा टिकट दिखाना। तुम कहीं नहीं जा रही अभी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पता है, आज प्रमोशन लेटर मिला ऑफिस में, मेरी सैलरी बढ़ गई है और मुझे होम लोन भी मिल सकता है। हम खुद का घर खरीद सकते हैं, हमारा अपना छोटा सा घर। मैं जानता हूँ अभी ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है शायद मेरी हिम्मत भी टूटे बीच में, लेकिन अगर तुम साथ हो अभी तो हम जीत जाएंगे। प्लीज अभी मत जाओ, प्लीज। तुम्हारे पे क्या अकेला हो जाऊंगा मैं।
टूट जाऊंगा मैं। मांगी दुआ कभी रब से तो चाहे एक दूसरे को ही पाए, साथी तुझे को तो पाए। अंबर से जैसे मिलती जमीन, हम नहीं जाएंगे, हम भी यूं हम ही कहीं नहीं मिल जाएंगे। तो जाए, मिलके जुदा जानती हो अभी, पाए। अधूरा हूँ मैं तुम्हारे बगैर। तेरे मेरे तेरे संग का नशा, और आपके बिना हम छलने लगा। देखो तो बीते ना ये पल साथ का। I love you. तुम I love you too. देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा।